तो दोस्तों आज एक नई औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है त्रिफला। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम और जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है बहुत ही ओल्डेस्ट सिस्टम भी है हमारे इंडिया का। और जो हमारा त्रिफला है एक डोजेज फॉर्म है, एक हर्बल फॉर्मुलेशन है जिसमें बहुत सारी हर्ब्स पड़ी होती हैं। उसी के बारे में बात करेंगे, किन लोगों को लेना है, कैसे लेना है। अगर आप मार्केट से परचेज नहीं करना चाहते हो, आप घर पे सेल्फ इसको आप बना सकते हो। ठीक है, इसका मेथड भी बताएंगे, किसके साथ लेना है, आपको दूध के साथ लेना है, घी के साथ लेना है, पानी के साथ लेना है, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होने चाहिए, मतलब किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में एराइज हो रहे होंगे। आज हम जितने भी आपके क्वेश्चन मन में एराइज हो रहे हैं सबका आंसर करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। त्रिफला के रिगार्डिंग पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों अगर बात करें त्रिफला, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, देखो त्रिफला, त्रि मतलब होता है थ्री, ठीक है, मतलब ऐसा चूर्ण, ऐसा औषधि जो 3 फलों से मिलकर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं त्रिफला। फला मतलब फ्रूट, मतलब फल। कौन कौन से 3 फल हैं? आंवला है, हरण है और बहेड़ा है। ठीक है, आंवला, हरण एंड बहेड़ा, 3 फ्रूट हो गए, इसको बोलते हैं हम त्रिफला। आयुर्वेदिक का बहुत ही प्राचीन, ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट हमारा डोजेज फॉर्म है, हर्बल फॉर्मेशन है। अब भाई बात करें कि मार्केट में इसका प्राइस क्या है। अगर हम एज अमूमन देखें, भाई डाबर बनाती है, बैद्यनाथ है, झंडू है, दिव्य फार्मेसी है, इमामी है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल कंपनियाज हैं जो हमारी त्रिफला चूर्ण को मैन्युफैक्चर करती हैं और सेल करती हैं। बहुत कॉस्टली भी नहीं है। अगर थोड़ा सा 100 ग्राम अगर बात करें तो 50-60 रुपये का आपको एज अमूमन मिल जाएगा। सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एफोर्डेबल है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट मतलब लाभ। भाई इसको हम क्यों लें, हमें ज़रूरत क्या है लेने की। अगर हम त्रिफला की बात करें कि इसके लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। आंवला है इसमें, बहेड़ा है और हरण है। ठीक है, आंवले का एज अमूमन सभी लोग जानते हैं भाई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपकी स्किन में शाइनिंग लाता है और आपकी स्किन में वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को मेंटेन करता है, यूरिनरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यूरिनरी सिस्टम को थोड़ा सा डायलिसिस कराता है, मतलब यूरिन का फ्लो बढ़ा देता है आंवला। इसके अलावा आंवले में विटामिन सी होता है जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी सेल को मजबूत करता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग करता है और बीमारियों से बचाता है। मतलब जो बाहरी पैथोजेंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आ रहे हैं, उनसे प्रोटेक्शन करता है। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है आपका आंवला। इसके अलावा जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर में डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। लाइक आपका जिंक होता है, सेलेनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और आयरन बहुत रिच होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आंवला आप खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी। मतलब अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल को एनीमिया जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी अगर वो प्रॉपर आंवले का सेवन कर रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा आपका हरण, बहेड़ा, इनके अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको बोलते हैं। सुबह आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, जी मचलाना, पेट सही ना होना, आपको प्रॉपर भूख ना लगना और पूरे दिन आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है, उस कंडीशंस में ये दवाएं, आपकी तीनों हर्बल औषधियां बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, आंवला, हरण एंड बहेड़ा। क्लियर? आ गया समझ में? इसके अलावा जो आपका बहेड़ा और हरण है, इसमें टैनिन्स का बहुत अच्छा क्वांटिटी होता है। टैनिन्स आपके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो करते हैं, आपके सेल को बचाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बचाते हैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो इनसे बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिल सकता है। अब बात करें कि भाई थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि क्या जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं मार्केट से, क्या रियल में हमें बेनिफिट देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब थोड़ा सा हम इसकी एनालिसिस करेंगे। सबसे बड़ा इसका आंसर ये है, अगर हम बोलना चाहें कि जो आप प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसके ब्रांड से परचेज करते हैं। क्योंकि जब भी कोई दवाई बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ पे तो हम होते नहीं हैं कि उसमें क्या पड़ रहा है, क्या रियल में जो चीज़ें लिखी हैं वही डाली जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम बाहर से परचेज ना करें, आपको घर में बनाना है तो आराम से घर पे बना सकते हो। बहुत ही सरल मेथड है, सिंपल है और चीप मतलब सस्ता है। आपको करना क्या है? आंवला लाना है, हरण लाना है और बहेड़ा ले आना है। ठीक है, तीनों को क्या करना है? धूप में थोड़ा सा सुखा लेना है, या फिर पहले आप क्रश कर दीजिए, थोड़े थोड़े टुकड़े बना लीजिए और धूप में सुखा दीजिए। याद रहे हाइजीन मेंटेन करना है।
आपको खुले आसमान में नहीं डाल देना है कि उसमें डस्ट आ जाए, पार्टिकल्स आ रहे हैं, कंकड़ आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, ये फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की। तो आप ऐसे जगह पे सुखाइए जहाँ पे डस्ट पार्टिकल ना आए, कोई पार्टिकल ना आए, कोई छोटा बच्चा वहाँ तक ना पहुँचे। मतलब जो हमारी दवाई हो प्योर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई उसमें अडल्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपके शरीर को लाभ ना मिले। तीनों चीज़ें ले आइए आप मार्केट से परचेज करके, आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, काट लीजिए, उसके बाद आप सनलाइट में उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद क्या करना है, आप उसका पाउडर बना दीजिए, ग्राइंडिंग कर दीजिए। जब आपका पाउडर बन जाए, अब क्वेश्चन आता है भाई कौन सी हर्ब्स को कितना लेना है, मतलब मात्रा कितनी लेनी है। देखो डिफरेंट इसमें रेशियो बताया गया है। कभी बताया गया 1:1:1, कभी बताया जाता है 1:2:3, कभी बताया जाता है 1:2:4। ठीक है, सिंपल सा हम बता रहे हैं आपको 1:1:1। इसका मतलब है आंवला, हरण एंड बहेड़ा। याद रखना है, आंवला, हरण एंड बहेड़ा। जैसे मान लो आपने 10 ग्राम ले लिया आंवला, तो 10 ग्राम हरण और 10 ग्राम बहेड़ा। रेशियो कितना है, 1:1:1। जितना आपको पहला वाला लेना है उतना ही लास्ट वाला लेना है। ठीक है, जैसे आप मान लो 100 ग्राम ले रहे हो आप आंवला, 100 ग्राम हरण और 100 ग्राम आपका बहेड़ा हो गया, तो 300 ग्राम आपका चूरन बन के तैयार हो गया। फिर वही क्वेश्चन करेंगे हम, जो आपकी क्वालिटी है उसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। जहां भी पिसाइए आप अपने आंखों के सामने पिसाइए, जो आपका बर्तन है क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई उसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। एक चीज और है, जो आप हर्ब लोगे, जैसे आपने आंवला लिया, बहेड़ा लिया और हरण लिया, तो उसमें आपको देखना क्या है, उसमें जो आपके सीड है मतलब बीज है उनको आप बाहर कर दीजिए, नहीं तो ग्राइंडिंग में दिक्कत आएगी। ठीक है, और आपके बॉडी में बहुत जल्दी इजीली डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो उनको अलग कर दीजिए वहाँ से। इसके अलावा इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर थोड़ा सा हम बात करें रिसर्च की तरफ, तो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी में डिटॉक्सीफाई करता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में सबसे अच्छा माना गया है, जो अभी तक का सबसे अच्छा रोल माना गया है वो में माना गया है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज। आंखों की रोशनी भी आपकी बढ़ाता है क्योंकि आंवला पड़ा होता है। कब्ज का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जिन लोगों का सुबह खाली जो पेट साफ नहीं हो रहा है, पूरे दिन मज्जी मचलाना और एपेटाइट मतलब भूख न लगना, कहीं ना कहीं पूरे बॉडी में फ्रेशनेस महसूस नहीं होना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। आपका जो मोशन है क्लियर नहीं हो रहा है, उस केस में बहुत अच्छा लाभदायक होता है। अब बात करें भाई, आपको रेशियो पता लग गया, आपको बनाना कैसे वो पता लग गया। जब आपका चूरन बन जाएगा पूरा, अब उसको एक डिब्बे में भर लीजिए। डिब्बा ऐसा होना चाहिए एयर टाइट, मतलब उसमें बाहर की हवा नहीं जानी चाहिए, उसको बोलते हैं एयर टाइट। एयर टाइट कंटेनर में आप बढ़िया सा रख लीजिए। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है। मतलब जैसे आपने बना लिया, ऐसा नहीं आपने बना लिया और 1 साल तक वही चूरन लिए जा रहे हो, ऐसा मत करो बिल्कुल भी। आप प्रयास करो 2-3 महीने तक आप उसको ख़त्म कर दीजिए। हाँ, जब आपको दिक्कत हो तभी आप दवाइयाँ लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। अगर आप विदाउट दिक्कत, विदाउट प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हर्ब्स हैं उसमें भी थोड़ा साइड इफेक्ट की दिक्कत रहती है, क्योंकि देखना पड़ता है कि जो हमारी हर्ब है उसका लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीचे से पेस्टिसाइड लीच हो रहे हैं और आपके प्लांट में पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हैवी मेटल्स भी आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं प्लांट्स के साथ भी। ऐसा नहीं होता है कि जो हमारी हर्ब्स होती है वो साइड इफेक्ट फ्री होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। एलोपैथिक आल्सो कॉज टॉक्सिसिटी एंड एज वेल एज हर्बल मेडिसिन आल्सो कॉज टॉक्सिसिटी, मतलब एडिया साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात करें भाई इसको लेना कैसे है। अगर आप मार्केट से परचेज करना चाहते हो तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, बहुत सस्ता मिलता है। अगर आप बात करें हम कि इसको लेना कैसे है, इसकी जो डोज है वो नियरली 1 से 3 ग्राम, 1 से 4 ग्राम आप ले सकते हो। जो घर पे चम्मच होता है उसमें लगभग 1.5 से 2 ग्राम आ जाता है, तो आप आराम से ले सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको घी से भी ले सकते हो, पानी से भी ले सकते हो और इसको मिल्क से भी ले सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है और एपेटाइट मतलब आपको प्रॉपर भूख नहीं लग रही है, जी मचलाना, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट में बहुत भारी भारी से महसूस हो रहा है, तो आप इसको क्या करिए, जब आप सोने जा रहे होते हैं तो दूध को हल्का सा गुनगुना करिए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना हो, 1 चम्मच आप दूध के साथ लीजिए, मतलब सोते टाइम पे। तो ये इसका कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा एक्शन आता है। इसके अलावा आप दिन में 2 बार ले सकते हो, सुबह शाम। अगर आपको आई प्रॉब्लम है तो आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हो। वेट लॉस के लिए आप यूज़ करें तो आप ऐसा करिए, इसको गुनगुने पानी से, मतलब हल्का ल्यूक वार्म वाटर से आप दिन में 2 बार सुबह शाम
2 से 4 ग्राम आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिशियन या फार्मासिस्ट की निगरानी में किसी भी दवा को यूज करते हो तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे और जो आपका साइड इफेक्ट है उसके रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। प्रॉपर चीज़ें गाइडलाइंस में चलती हैं तो बहुत अच्छे वहाँ पे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसको बच्चा भी ले सकता है, प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है और एडल्ट भी ले सकते हैं। देखो एक चीज़ और बताएं जो मैंने आपको बोला भी, प्रेग्नेंट लेडी भी ले सकती है। प्रेग्नेंट लेडी का थोड़ा सा यहाँ पे केस डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको 1-2 खुराक लेनी है तो आप प्रॉपर ले सकते हो, लेकिन आप बहुत लंबे टाइम तक ना लें, क्योंकि जो इसके अंदर 3 औषधियाँ हैं वो लैक्सेटिव कैटेगरी के, मतलब ऐसी औषधियाँ हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती हैं। और जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें लैक्सेटिव मेडिसिन को कॉन्ट्राइंडिकेशन में रखा जाता है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, इसलिए जो लैक्सेटिव कैटेगरी की ड्रग है उनको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते हैं। लैक्सेटिव उनको बोला गया है जो कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं, मतलब जो आपका मोशन नहीं हो रहा है उसको खत्म करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लैक्सेटिव कैटेगरी ऑफ ड्रग। इसके अलावा आप हनी से, शहद से भी ले सकते हो। और ध्यान देना जब भी आप चूरन को पिसवाओ तो देख लेना बहुत अच्छा महीन पिसा होना चाहिए, और महीन पिसने के बाद आपको छन्नी से बहुत ज़्यादा छानना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो आपका पाउडर होता है जितनी अच्छी उसकी सरफेस एरिया होगी उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना अच्छा आपका एक्शन होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि किसी भी तरह का कोई पार्टिकल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह रहा है तो बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें कमेंट करिए, हम प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। धन्यवाद।